ये कुछ अधिकारी अपने ही सत्ता के घमंड में आकर गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं और इनको रोकना हमारा धर्म है। फौरन यहाँ से निकलो और उस मुजरिम को तुरंत पकड़ कर लाइए। उसको यही बताया जाएगा। गरीब लोगों को क्यों सताते हो? मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम खुद को पहचानने से इनकार कर दोगे। शहर की हालत बहुत खराब है और सभी क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। निशा एक जांबाज पुलिस अफसर थी जो एक गोपनीय मीटिंग से लौटकर रात के 1 बजे सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। जब वह एक एकांत स्थान पर पहुंची तो सड़क के बीचों बीच एक दरोगा और उनके 2 सिपाही खड़े थे। एक खूबसूरत और अकेली युवती को उस समय अपनी ओर आता देख वे बेचैन हो उठे। अचानक दरोगा ने बीच सड़क पर आकर निशा का रास्ता रोक लिया और उसे घूरने लगा। निशा ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहा, पर दरोगा और सिपाही उनके पीछे लग गए। रात का गहरा अंधेरा चारों ओर पसरा था और निशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक दरोगा ने पीछे से आकर उनका हाथ पकड़ा और अजीब सी मस्ती के साथ पूछा, हाँ जी मैडम, कहां से आ रही हो और बिना मिले जा रही हो? तीनों के चेहरे पर शराब का नशा साफ झलक रहा था। निशा ने दृढ़ता से कहा कि वह एक जरूरी काम से घर जा रही है। दरोगा ने उनके बाल पकड़कर खींचते हुए पूछा, वह कैसा जरूरी काम था? निशा ने जवाब दिया कि वह गोपनीय मीटिंग थी। इस पर तीनों जोर से हंस पड़े। दरोगा ने तंज कसते हुए कहा, ऐसी रात में कौन सी मीटिंग? हमारे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। दरोगा ने उनके बाजू को खींचकर जोर से झटका दिया, जिससे उनका कपड़ा फट गया। निशा को समझते देर न लगी कि उनके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी और दरोगा उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दरोगा ने उन्हें पकड़ने के लिए छलांग लगाई, निशा ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। दरोगा भी उनके पीछे भागा। निशा की सांसें फूल रही थीं। वह कांपते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। अचानक दरोगा ने पीछे से उन्हें धक्का दिया और वह सड़क के बीच गिर पड़ी। दरोगा की आंखों में पागलपन छा गया था। वह जमीन पर गिरी हुई लड़की को घूरने लगा। बचने का कोई रास्ता न देख जब दरोगा उन्हें पकड़ने के लिए सड़क पर झुका तो निशा ने पूरी ताकत से उसे धक्का देकर पीछे गिरा दिया। निशा उठी, पर दरोगा तुरंत उन तक पहुंच गया और उन्हें पीछे से पकड़ लिया। निशा ने गुस्से में भरकर कहा, छोड़ दो मुझे, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उनकी यह बात सुनकर तीनों सिपाही ठहाका मारकर हंसने लगे। दरोगा बोला, ओह, हम तो डर गए। फिर उसने सिपाही से शराब लाने को कहा। एक सिपाही दौड़कर गाड़ी से 2 बोतलें शराब ले आया। दरोगा ने एक बोतल का ढक्कन खोलकर निशा, जो सड़क पर बैठी थी, उन पर उड़ेल दी। निशा पूरी तरह से शराब से भीग गई। दूसरी बोतल हाथ में लेकर दरोगा ने आधी पी और बची हुई बोतल निशा को पकड़ाते हुए बोला, ये ले, पी इसे। निशा ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती। दरोगा ने उन्हें घूरते हुए कहा, पी ले, वरना तेरे साथ वह होगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। निशा, जो कि एक पुलिस अफसर थी, डर के मारे बोतल लेकर पीने लगी। दरोगा और सिपाही एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उनका मकसद पूरा होने वाला हो। जल्द ही निशा का सिर चकरा गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। दरोगा और सिपाही उनके पूरी तरह मदहोश होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में निशा मदहोशी के आलम में सड़क के बीचों बीच लेट गईं और उनके कानों में उन तीनों की हंसी गूंज रही थी। दरोगा करीब आया और झुककर उनके चेहरे को देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मजा आएगा। दोनों सिपाही भी पास आ गए। जैसे ही दरोगा ने उनका गाल छूने की कोशिश की, एक झटके में निशा ने जमीन पर पड़ी शराब की बोतल उठाकर पूरी ताकत से दरोगा के सिर पर दे मारी। दरोगा दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसका माथा लहूलुहान हो गया। दोनों सिपाही क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। निशा लड़खड़ाती हुई उठी। उनकी सांसें तेज थीं और नशे के कारण कदम डगमगा रहे थे, पर वह अपनी पूरी शक्ति से दौड़ने लगी। जमीन पर पड़े दरोगा ने चिल्लाकर सिपाही से कहा, देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे, अब इसकी सजा बढ़ गई है। एक सिपाही तेजी से भागा और निशा को बाजू से पकड़ लिया। दरोगा गुस्से में आग बबूला होता हुआ वहां आया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने सिपाही के हाथ से निशा को खींचा और उनके कान के पास दहाड़ते हुए बोला, तूने मुझसे खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और बढ़ गई है।
निशा बेबस दिख रही थी। दरोगा उन्हें खींचकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और सिपाहियों से कहा, तुम यहीं रुको, अब जो करना है मैं करूंगा। अब मैं अपनी असली ताकत दिखाता हूं। सिपाही हंसने लगे। निशा ने छूटने की कोशिश की, पर दरोगा ने और मजबूती से उन्हें पकड़ लिया। वह समझ चुकी थी कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। दरोगा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और निशा को धक्का देकर अंदर डाल दिया। रात का आखिरी पहर, सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर बेबस निशा और अपना बदला लेने को आतुर दरोगा। दरोगा ने दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस गया। उसकी आंखों में हैवानियत थी। उसने निशा की ठोड़ी को पकड़कर कहा, अब देखता हूं तेरा गुरूर कहां जाता है। तूने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तेरी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। निशा की आंखों में आंसू थे। वह कोने में सिमटने लगी। जैसे ही दरोगा झपटने वाला था, निशा की नजर डैशबोर्ड पर रखी एक टॉर्च पर पड़ी। दरोगा ने झुककर उनका चेहरा छूने की कोशिश की। तभी निशा ने पूरी ताकत से टॉर्च उठाकर सीधा उसके जबड़े पर दे मारी। दरोगा भयानक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। निशा ने पल भर की देरी की बिना दरवाजा खोला और अंधाधुंध भागने लगी। सुनसान सड़क पर वह नंगे पांव दौड़ रही थीं। पीछे दरोगा पागलों की तरह गालियां बकता हुआ उनका पीछा कर रहा था। निशा के पांव छलनी हो चुके थे। दरोगा की आवाज गूंजी, भागती रह, पर आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। निशा ने चारों तरफ देखा तो सड़क के किनारे एक पुराना सा आधा खुला गेट दिखाई दिया। वह एक खंडहर नुमा कारखाना था। निशा लड़खड़ाती हुई अंदर घुसी और एक मशीन के पीछे छिप गई। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर बाद गेट धड़ाम से खुला और दरोगा अंदर आया। उसकी आवाज गूंजी, कहां छिपी है, तू बच नहीं सकती। निशा दांतों में होंठ दबाए सांस रोके बैठी थी। दरोगा धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। उसने जमीन से एक जंग लगी लोहे की रॉड उठा ली और उसे जमीन पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ा। तभी एक आहट हुई। दरोगा हंसा, हां, आज यह अंधेरा कारखाना ही तुझे बर्बाद कर देगा। अचानक दरोगा की नजर मशीन के पीछे गई और वह चुपचाप आकर निशा के पीछे बैठ गया और उन्हें कमर से पकड़ लिया। निशा की सांसें थम गईं। बचने का कोई रास्ता न देख उन्होंने चेहरा घुमाकर कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। जो तुम करने वाले हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें सजा देगा। दरोगा हंसा, अरे पगली, मैं एक दरोगा हूं। कानून वही है जो मैं चाहूं। यहां तेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। निशा डरते हुए उठी। दरोगा करीब आकर उनके शरीर की खुशबू सूंघने लगा। अचानक निशा ने जोरदार धक्का देकर दरोगा को पीछे गिराया और कारखाने से बाहर निकलकर फिर से दौड़ने लगी। पर अभी वह कुछ ही दूर पहुंची थी कि सामने सड़क पर दोनों सिपाही रास्ता रोककर खड़े थे। निशा मुड़ी तो दूसरी तरफ से दरोगा आ गया। अब एक तरफ दो सिपाही और दूसरी तरफ बदला लेने को तैयार दरोगा। निशा के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उन्होंने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं सड़क के बीच बैठ गईं। दरोगा ने क्रोध भरी आवाज में कहा, उठ और चुपचाप खुद ही जाकर गाड़ी में लेट जा, वरना यहीं सड़क पर तेरा अंजाम कर दूंगा। निशा ने धड़कते दिल के साथ आंखें खोलीं और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो कि वर्दी है तो जो चाहो कर सकते हो, पर याद रखना जुल्म कभी देर तक नहीं टिकता। दरोगा व्यंग्य से मुस्कुराया, बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, रस्सी लाओ। एक सिपाही रस्सी ले आया। दरोगा ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। जब सिपाही उन्हें बांधने बैठा तो निशा ने सोचा कि अगर वह बंध गई तो बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उन्होंने दरोगा से कहा, ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दरोगा पास आया और घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता। दरोगा के करीब आते ही निशा ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून ला दिया, जैसे वह सच में हार मान चुकी हो। सिपाही ठहाके लगा रहे थे। दरोगा ने रस्सी सिपाही के हाथ से ली और कहा, अब तो खुद ही तैयार है, रस्सी की जरूरत नहीं, सीधे गाड़ी में बैठ जा। निशा सुनसान सड़क पर गाड़ी की तरफ चलने लगी। दरोगा और सिपाही भी अपना मकसद पूरा करने के लिए बेचैनी से उनके पीछे चलने लगे। गाड़ी के पास पहुंचकर निशा ने दरवाजा खोला और मुड़कर दरोगा से कहा, देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, पर मैं तुम्हें फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दरोगा घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, हां, अंजाम,
अब तेरा अंजाम हमारे हाथों में है, किसी और अंजाम की फिक्र छोड़ दे। निशा ने धीरे से गाड़ी में कदम रखा। दरोगा झुककर उनके करीब आया और तंजिया अंदाज में बोला, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही दरोगा गाड़ी में घुसने वाला था, तभी पीछे से एक और पुलिस जीप आ गई। दरोगा ने दरवाजा बंद किया और तेजी से जीप की तरफ गया। निशा गाड़ी के अंदर ही थी। दरोगा जीप में बैठे पुलिस वाले से बात करने लगा। इससे पहले कि निशा बाहर निकलकर जीप के पास आती, जीप वहां से चली गई। अब दरोगा वापस गाड़ी की तरफ मुड़ रहा था। तभी निशा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दरोगा के पास आकर उसका हाथ थामा और प्यार भरी निगाहों से देखते हुए उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, इसके बाद मैं और तुम होंगे, और कोई नहीं। दरोगा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह तुरंत गाड़ी की तरफ गया और एक बर्गर निकालकर निशा को पकड़ा दिया। निशा वहीं सड़क पर बैठकर बर्गर खाने लगी। दरोगा, जो बेताब हुआ खड़ा था, सब्र न कर सका और बोला, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। निशा ने सोचा, अब इनसे ज्यादा रोकना संभव नहीं। फिर वह डरते डरते खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान सड़क का सन्नाटा भय पैदा कर रहा था। दरोगा पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में वासना की चमक थी और सिपाही पीछे फुसफुसा रहे थे। अचानक दरोगा ने आगे बढ़कर निशा का हाथ मजबूती से पकड़ा और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो, अब तमाशा बहुत हो गया, वक्त बर्बाद मत करो। निशा ने एक पल के लिए अपने होठों पर मासूम सी मुस्कान लाई, जैसे वह सच में हार मान गई हो। उन्होंने निगाहें दरोगा की आंखों में डाली और आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। दरोगा रुका। शर्त? निशा प्यार भरी आवाज में बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। दरोगा पहले तो चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ, यह भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक निशा दरोगा के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर सड़क के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। दरोगा भी उनके साथ चलने लगा। निशा थोड़ा आगे एक वीरान जगह पर जाकर बोली, यहां ठीक है। दरोगा हैरान होकर बोला, यहां कोई देख लेगा? निशा ने उसे उकसाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक दरोगा हो। दरोगा जोश में आ गया और गुरूर से बोला, हां, ठीक कहा, अगर तुम यही कहती हो तो यही सही। दरोगा जोश और गुरूर के नशे में निशा के बिल्कुल करीब आया। सन्नाटे में दूर से सिर्फ हवा के झोंके आ रहे थे। निशा ने मासूमियत से उसका हाथ थामा। फिर निशा ने दरोगा से कहा, यहां नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। दरोगा मुस्कुराते हुए सड़क पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं और बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। निशा कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रही, फिर झुककर उसके पास आई। अगले ही पल निशा ने अपने जूते की एड़ी उसकी कलाई पर दे मारी, जहां उसने अपनी रिवॉल्वर बांधी हुई थी। दरोगा तड़प कर उठा, पर तब तक निशा ने उसकी बंदूक खींच ली थी। दरोगा सड़क पर बैठ गया और बोला, ये क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ? तभी निशा को ख्याल आया कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वह मुस्कान लाते हुए दरोगा के करीब बैठ गई और गन उसके हाथ में थमाकर प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर दरोगा के चेहरे पर खुशी आ गई और वह निशा को गले लगाने लगा। निशा ने कहा, एक मिनट रुको, पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम सच में एक ताकतवर दरोगा हो और जो चाहो कर सकते हो? दरोगा ने गुरूर से कहा, हां, कर सकता हूं। तभी निशा ने अचानक दरोगा का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। दरोगा हैरान होकर यह सब देखने लगा। चलते चलते वह गाड़ी के पास पहुंचे। अब वहां सिर्फ निशा और दरोगा मौजूद थे। जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचे, निशा एकदम गाड़ी के अंदर गई और वहां से एक लाल रंग का दुपट्टा बाहर लाई और बोली, यह किसका है? दरोगा ने तंज से कहा, होगा तुम्हारी जैसी किसी लड़की का। निशा अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। ऊपर कमरे की तरफ खींचकर अंदर ले गया। अनन्या सिंह मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर अजय की आंखों में देखने लगी और फिर बोली, एक और बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? अब इंस्पेक्टर अजय अपने होश खो बैठा था। वो बोला, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की की बात का क्या बुरा मानना, बोलो तुम। अनन्या सिंह ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास और भी पैसे हैं? इंस्पेक्टर अजय के सर पर कोई और ही नशा सवार था।
उसने अचानक अनन्या सिंह का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया, जहां पर एक बंद पड़ी अलमारी खड़ी थी। उसने अलमारी को खोला तो यह पूरी पैसों से भरी हुई थी। यह देखते ही अनन्या सिंह की एकदम चीख निकल गई। ओए, इतने सारे पैसे! अब इंस्पेक्टर अजय मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया और अनन्या सिंह की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों हैरान रह गई देखकर? यह तो अभी 1% भी नहीं है। अनन्या सिंह हैरानी से बोली, क्या इसके अलावा और भी हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतने ज्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं? इंस्पेक्टर अजय बोला, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और जवान लड़की से भला मैं गलत बात क्यों करूंगा? तभी अनन्या सिंह उसके करीब आई और उसको प्यार भरी निगाह से देखने लगी। अचानक अनन्या सिंह ने इंस्पेक्टर अजय का हाथ थामा और उसे बाहर सहन में ले गई। इंस्पेक्टर अजय उसके साथ चला गया। सहन में जाकर अनन्या सिंह ने कहा, यह देखो तुम्हारी टूटी हुई खंडहर महल। अगर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं तो तुम मुझे इस गंदी जगह पर क्यों लेकर आए हो? इंस्पेक्टर अजय मुस्कुराकर बोला, बस इतनी सी बात है तो चले चलते हैं जहां तुम कहो। अब वह गाड़ी में बैठ गए और देखते ही देखते गाड़ी शहर की तरफ दाखिल हो गई और एक बड़े शानदार किला के अंदर इंस्पेक्टर अजय ने गाड़ी मोड़ ली। अनन्या सिंह ने जब देखा तो हक्का बक्का रह गई। इंस्पेक्टर अजय ने अनन्या सिंह को गाड़ी से उतारा और दोनों महल के अंदर चले गए। अनन्या सिंह हैरत से इधर उधर देख रही थी। तभी इंस्पेक्टर अजय ने एकदम अनन्या सिंह का हाथ पकड़ा और उसे एक बेडरूम के ले गया। फिर उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी और उसके करीब आया और एकदम पीछे बिस्तर पर धक्का दे दिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आने लगा। तभी अनन्या सिंह एकदम खड़ी हुई और इंस्पेक्टर अजय के पास आ गई और उसके कॉलर को पकड़कर मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर अजय की आंखों में देखने लगी। फिर अनन्या सिंह बोली, क्या यह महल भी आपका है? इंस्पेक्टर अजय ने घमंड में सर हिलाया। अनन्या सिंह ने जब यह सुना तो जैसे उसके चेहरे पर और ज्यादा मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने खुद ब खुद इंस्पेक्टर अजय को बाजू से पकड़ा और दरवाजा खोला और वहां से बाहर ले गई और बोली, यह जगह काफी अच्छी है और बहुत बड़ा महल है, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी नहीं कहा था कि तुम मुझे शहर के बीच में ही ले आओ। चलो कहीं और चलते हैं, जो जगह शहर से दूर हो लेकिन अच्छी हो। इंस्पेक्टर अजय बोला, लो इसमें क्या बड़ी बात है? ओह चलते हैं। अब देखते ही देखते इंस्पेक्टर अजय उसको गाड़ी में बिठाकर एक और बड़ी आधुनिक विला की तरफ ले गया, जो थोड़े बहुत इंसानों वाले इलाके में वाकई थी। अनन्या सिंह और इंस्पेक्टर अजय दोनों गाड़ी से उतरे और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। देखते ही देखते अब इंस्पेक्टर अजय ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अनन्या सिंह को जोर से अंदर धक्का दे दिया। अनन्या सिंह अंदर जाकर एक सोफे पर गिरी और इंस्पेक्टर अजय उसके करीब आने लगा। इंस्पेक्टर अजय जैसे ही उसके बहुत करीब आया, अनन्या सिंह ने कहा, एक मिनट रुको। अनन्या सिंह का दिल धड़कने लगा और सांस तेज हो गई। तभी अनन्या सिंह ने कहा, 1 मिनट, जरा पानी का एक घूंट दोगे? इंस्पेक्टर अजय ने साइड पर पड़े गिलास में पानी डालकर अनन्या सिंह को दे दिया। तभी अनन्या सिंह ने इंस्पेक्टर रही थी। जब सही वक्त आया तो निशा ने अपना असली रूप एक सीबीआई अफसर का चेहरा दुनिया के सामने दिखाया और जिसने वर्षों तक दूसरों को रुलाया था, वह खुद थप्पड़ों और लातों की मार खाते हुए कमांडो के हाथों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस अंजाम ने यह साबित कर दिया कि ताकत और पद का गलत इस्तेमाल इंसान को सिर्फ अस्थायी संतोष दे सकता है, पर हमेशा नहीं बचा सकता। दोस्तों, न्याय और बहादुरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसी सच्चाई भरी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगी। अस्वीकरण, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना और मनोरंजन करना है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी किसी भी तरह से पुलिस विभाग या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखती है। यह केवल एक नैतिक संदेश देती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है।